दीदी शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। आके दामन हमी ने बढ़ाया नहीं। आके दामन हमी ने बढ़ाया नहीं। बख्शे जाते हैं सजदे में सारे गुना। बख्शे जाते हैं सजदे में सारे गुना। आके सजदा हमी ने बजाया नहीं। आके सजदा हमी ने बजाया नहीं। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। तेरी नजरे करम का किनारा नहीं। तेरा जलवा नहीं तो नजारा नहीं। तेरी नजरे करम का किनारा नहीं। तेरा जलवा नहीं तो नजारा नहीं। हर्ष करके दिलों को तो बैठे धनी। सर झुका करके दीदार पाया नहीं। हर्ष करके दिलों को तो बैठे धनी। सर झुका करके दीदार पाया नहीं। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। ताके दामन हमी ने बढ़ाया। पाक दल की पाक दिल की सदाएं तो होती कबूल। तुमको जाना जुदा ये हमारी है भूल। पाक दिल की सदाएं तो होती कबूल। तुमको जाना जुदा ये हमारी है भूल। बख्शी जाती है न्यामत अर्श की यहाँ। मैं खुदी को हमी ने मिटाया नहीं। बख्शी जाती है न्यामत अर्श की यहाँ। मैं खुदी को हमी ने मिटाया नहीं। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। ताके दामन हमी ने बढ़ाया नहीं। धनी नूरे जमाल धनी है बेमिसाल। धनी नूरे जमाल धनी है बेमिसाल। क्या सुनाए तुम्हें जानते सब हवाल। आप बसते हो सहरग से नजदीक पर। रूकी आवाज से तो बुलाया नहीं। आप बसते हो सहरक से नजदीक पर। रूकी आवाज से तो बुलाया नहीं। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। आके दामन हमी ने बढ़ाया नहीं। बख्शे जाते हैं सजदे में सारे गुना। आके सजदा हमी ने बजाया नहीं। आके सजदा हमी ने बजाया नहीं। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी।
प्रथम लागो दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव की ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे। मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो एक। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का ये 60वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 112 चौपाई हो गई है। 113वीं चौपाई से अभी हम आगे बढ़ते हैं। तब बलदीवान के कछु साँच आई दिल में, पंडितों से तो पूछ देखो कोई चर्चा करे इनसे। तो बलदीवान जी के चाचा बलदीवान जी के दिल में जो भी संशय थे, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष से सिद्धि साहिब जी की चर्चा कराने का उन्होंने निर्णय लिया, जिसमें कुरान पक्ष की चर्चा में महबूबा के काजी से उनका शास्त्रार्थ हो चुका है। अभी पंडितों को बुलाया है, जिसकी बारे में वर्णन लालदास जी अभी कर रहे हैं। तब सुंदर बल्लभ बद्री और बुलाए पंडित, तिनको लगा पूछने ये बात कैसी इत। तब सुंदर बल्लभ और बद्री 3 पंडितों को बुलाया जाता है और उनसे बात पूछी जाती है कि ये जो भागवत की बात है, ये किस तरह से आपको समझ में आ रही है। बद्री को बुलाए के महाराजा पूछी बात खरी, ये जो सवाल भागवत के चित्त दे चर्चा करी। बद्री को सबसे पहले बुलाते हैं महाराजा छत्रसाल जी और उनसे भागवत के सवाल करते हैं। उसकी भी चर्चा बड़े दिल से होती है, बड़ा रस बना रहता है। तब बद्रीदास ने प्रसंग सुने दे कान, ये बात श्री कृष्ण की होए ना बिना भगवान। तब बद्रीनाथ जो है महाराज छत्रसाल जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बहुत ही कान देकर, मतलब अंदर के कानों से सुनते हैं। तब उन्हें बात में संबंध में आती है कि ये जो श्री कृष्ण के अखंड रास के बारे में पूछ रहे हैं और अखंड ब्रज के बारे में पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जहाँ लीला करी है वो अखंड ब्रज और अखंड रास कहाँ है। तो वो समझ जाते हैं, उनको नहीं पता था अखंड ब्रज और रास कहाँ पे है, जबकि भागवत में जिस रास का वर्णन किया गया है सुंदर साथ जी, वो यहीं पे जो प्रतिबिंब वाली रास है उसका वर्णन किया गया है। अखंड रास का वर्णन तो शुरुआत ही हमारी वाणी से होता है, कुलजन स्वरूप वाणी से ही उसका वर्णन पहली बार से धरती पे आया। उससे पहले उसके वर्णन के बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि जो अखंड रास जहां पर हुई है योग माया के ब्रह्मांड में, कोई वहां तक पहुंचा ही नहीं है, तो वहां का वर्णन कैसे करेगा। जो यहाँ पे प्रतिबिंब की रास हुई थी सुंदर साथ जी, जो वेद ऋचाओं ने करी थी और ईश्वर सृष्टि ने, उसको यहाँ के देवी देवताओं ने, नरसैया ने, सबने सुना था। तो उसका वर्णन तो अपने अपने शास्त्रों में किया है, लेकिन अखंड ब्रज और राज का वर्णन कहीं पर भी नहीं है। वहां के बारे में जब पूछते हैं महाराज छत्रसाल जी, तो उनको समझ में नहीं आता इसका उत्तर, और वो कहते हैं ये बात श्री कृष्ण की होए ना बिना भगवान। भगवान स्वयं ही जानते हैं वो अखंड ब्रज और राज कहाँ है, उनका उत्तर तो कोई भी नहीं दे सकता है। तब श्री महाराज ने पाया बद्री पर सुख, रस रया चर्चा में ने कया न जाए मुक्त। तब उनकी इस स्पष्ट वादिता से महाराजा छत्रसाल जी प्रसन्न होते हैं। बद्री की इस स्पष्टता से चर्चा में बहुत रस रहता है, और उस लालदास जी कह रहे हैं जो चर्चा में रस आया उसको इस मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। आधी रात उपरांत घरों गया बद्री जब, सब पंडितों मिलके बातें पूछी। तब जब उसके बाद सच कबूल करके बद्री जी जब अपने घर जाते हैं, तो उनको उनके घर में और पंडित इंतजार कर रहे होते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहा है तुम शास्त्रार्थ में, कैसी तुम चर्चा करी, कैसा दिया जवाब। मैं जथारत बोलिया उड़ाए दिया एक ख्वाब।
सब पंडित पूछते हैं कि बताइए क्या प्रसंग चला, आपने क्या बात हुई, क्या जवाब दिया। तो बद्री जी कहते हैं कि मैंने तो सच ही बोल दिया और अपने अंदर की माया को खत्म कर दिया सच बोल के। अगर हम झूठा नाटक भी करते कि हम अखंड ब्रज और रास के बारे में जानते हैं तो हम बताते कहाँ से। तो हमने तो सच ही बोल दिया, जो हमें पता नहीं था तो हमने वैसा ही बता दिया। इन ख्वाब में आज लो है तुम्हारे घर, फिटकार सबों ने दई, क्यों ना गए तुम मर। तो बद्री जी कहते हैं कि हम जिस संसार की बात करते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, वो तो जो है महाप्रलय में मिट जाने वाला है। अखंड ब्रज और रास के बारे में हम नहीं जानते, इसलिए हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब सभी पंडित मिलकर जो है उनके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं। उनको कहते हैं कि तुम हारने से पहले पंडितों की सारी गरिमा तुम मिट्टी में मिला आए और क्षत्रियों के सामने, इससे पहले तुम हमारे तक आए, इससे पहले तुम मर क्यों नहीं गए। जब बात रोपी तुम इनकी, फिर है हमारा तुम्हारा कोई ठौर, अब मारो उल्टाए के बात करो जाए। और पंडित कहते हैं आपने पंडितों की जो गरिमा को धूल में मिटाया है, इसका तो आपको प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, वरना हम आपको अपने बीच में रहने ही नहीं देंगे। तो एक समुदाय का प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट हो गया। क्या कह रहे हैं, हम आपको कुछ सब, अब आप फिर से वहां पर जाइए और दोबारा शास्त्रार्थ की इच्छा प्रकट करिए। हम देत सवाल बनाए के लेके जाओ, तुम जाए के खंत करो आवे मदद। हम क्या कहते हैं सारे पंडित कि हम आपको कुछ सवाल बनाकर देते हैं, आप उन सवालों को लेकर बलदीवान पर चाचा जी के पास जाइए, उनसे फिर से अपनी शास्त्रार्थ की इच्छा को प्रकट करिए। और हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं तुम्हारी मदद के लिए। सवाल बनाए रात में बिना जाने निशान, परयान कर उठे प्रातः करे पहचान। रात्रि में सब पंडितों ने मिलकर बिना किसी ठूस ठोस जवाब के या गवाहियों के कुछ प्रश्नों को बना लिया और बद्री जी को दिया कि आप जाइए। प्रातः समय उठ के आया बद्री दरबार, बल दीवान को बात से किया खबरदार। बद्री जी सुबह सुबह उठकर उन प्रश्नों को लेकर आ जाते हैं। बाला चाचा बल दीवान को कहते हैं कि हम तो दोबारा शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। यहाँ भई भेंट महाराज सो अब ही बाता करते, और तब पूछा महाराज ने रात की बात गई किस ठौर। महाराज छत्रसाल जी से जैसे ही उनकी भेंट होती है तो महाराज छत्रसाल जी व्यंग करके पूछते हैं कि अब तुम्हारी बातें पलट क्यों गई। भैया रात में तो तुम कोई और बात कर रहे थे, सुबह तुम्हारी बातें कुछ और है, तो ये इतना भेद तुम्हारे अंदर कैसे आ गया। कल तक तो सच बोल रहे थे, आज झूठ का साथ देने के लिए चले आए हो, तो कहाँ गई तुम्हारी सच्चाई। ये प्रश्न भागवत के हम तो सब जानत, झूठी बातें बनाए के करने लगे। महाराज छत्रसाल जी कहते हैं ये जो आप प्रश्न लेकर आए हैं भागवत के, इनका सबका उत्तर हमें मालूम है, हम मिनटों में आपके इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। लेकिन हमें तो आपके ऊपर आश्चर्य होता है कि आप झूठी बातें बनाकर फिर से ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। तब उत महाराज को चढ़ी बड़ी रीस, कही बुंदेला इन्हें गुरु ना करे कोई ना नवाबे सीख। महाराज छत्रसाल जी को बद्री जैसे श्रेष्ठ पंडित के बदले हुए व्यवहार से बहुत ही गुस्सा चढ़ जाता है और वो कहते हैं कि आज के बाद कोई भी बुंदेला इनको गुरु के रूप में धारण नहीं करेगा और ना ही इनके आगे कोई शीश झुकाएगा। इनकी पट्टी सिर पर अब बांधियो जिनको बुंदेलों की जात में इनको उठे ना सोए। और कहते हैं कि हमारे बंदेला में से कोई भी इनसे पाग नहीं बनवाएगा। शादी विवाह के अवसर पे पंडितों से पाग बनवाई जाती है, ये शोभायमान होती है। तो वो कहते हैं आज के बाद जो है बुंदेलों में कोई भी इनसे पाग नहीं बनवाएगा और इनको अपने किसी भी कार्यक्रम में सम्मानित या बुलाने की जरूरत नहीं है। सुंदर बल्लभ बद्री भले मिले कल माहे, 14 विद्या निपुण है पर एको नारद माए। महाराज छत्रसाल जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि सुंदर बल्लभ बद्री जो है बहुत ज्ञानी है, हमें मिले हैं, ये 14 विद्याओं में निपुण माने जाते हैं, पर लगता है कि इनको एक भी विद्या आती नहीं है। फिर बल दीवान आगे भई जो चर्चा जोड़, सब पंडितों मिलके मेरा चित्त दिया मरोड़। फिर चाचा बल दीवान के सामने वो ये कहते हैं कि सब पंडितों, जब मैं घर गया तो सब पंडितों ने मिलकर मेरे चित्त को मरोड़ दिया और मुझे इन भागवत के प्रश्नों के साथ आपके पास दोबारा बोल दिया। फिर वो सत्य ही बोल देते हैं। जेर भये सब पंडित फतेह भई इस्लाम, काफर श्यामू होए के ले गए अपने ठाम। तो इस प्रकार से दोबारा से एक बार सब पंडितों के माध्यम से दोबारा से शास्त्रार्थ होता है, जिसमें पंडित लोग जो हार जाते हैं और अपना झुका हुआ मुंह लेकर वापस जाते हैं। एक बात इत और भई, सब कुबर ठाकुरों में खर्च राज की बख्शीश देख के धोखा भया मन में। अब एक बात और, ये तो किस्सा यहाँ पे खत्म हो गया। अभी दूसरी बात यहाँ पर आती है
कि शिरडी साहिब जी को महाराजा छत्रसाल जी के पास रहते हुए 3 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। लेकिन हम सभी को मालूम है राजा राम झांझन बाई सभी सुंदर साथ की खर्चा की सेवा उन्होंने ले रखी है। तो यहाँ पर रहते हुए काफी समय हो जाता है, तो जो राज्य के और सुंदर साथ हैं वो सोचते हैं कि इतनी 5,000 की जमात का खर्चा, रहने का, उनके वस्त्रों का, हर चीज का खर्चा जो है वो कौन उठाता है। लगता है कि महाराजा छत्रसाल जी ने तो ऐसा कुछ ऐलान किया नहीं है, तो वो तो नहीं उठाते हैं। निश्चित ही इनके पास कोई रसायन है जिससे ये सोना बनाकर और फिर जो है सबकी सेवा करते हैं। खर्च इत से पहुंचे नहीं, ये उठत है कहाँ से, है इनके पास रसायन, ये सब वो जानी मन में। निश्चित ही महाराजा छत्रसाल जी तो अभी इस खर्च को उठा नहीं रहे हैं, तो फिर ये खर्च कहाँ से आ रहा है, लगता है कि उनके पास कोई रसायन है। सिवाय एक महाराज के सबके मन में बस गई, बरस 3 बीत गए पर तबलक खर्च की खबर ना बही। सुंदर साहब के दिल में तो ये बात बैठ गई कि कोई रसायन है इनके पास जिससे ये पैसा बनाते हैं, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। वो कभी उन्होंने ये बात सोची ही नहीं कि खर्चा कहाँ से आ रहा है। 3 वर्ष बीत गए, तब तक किसी को भी ये खर्च कहाँ से होता है इसकी कानो कान भनक भी नहीं लगी। तब एक दिन महाराज ने पूछी शिवराज से, सबके मन में धोखो है, खर्च होते जे। तब एक दिन महाराज छत्रसाल जी को जब कोई सुंदर साथ कह देता है कि कहाँ से खर्चा हो रहा है, तो उनके दिमाग में भी ये बात आती है और वो शिवजी साहिब जी के पास जाकर कहते हैं कि सभी सुंदर साथ के मन में एक धोखा है, उसको आप क्लियर कर दीजिए। सब समझते हैं आपके पास कोई रसायन है जिससे आप सारे सुंदर साथ की सेवा करते हैं। तब फरमाइशी राज ने आवत खर्च साथ में से मेटा को साथ है सो भेजत है। हमें शिवजी साहिब जी स्पष्ट कर देते हैं कि ये खर्चा किसी रसायन से नहीं चल रहा है, हमारे ही सुंदर साथ हैं जो मेटा में बिजनेस करते हैं, उनके माध्यम से वो हमें खर्च भेजते हैं, उनके माध्यम से खर्चा चल रहा है। तो कितनी बड़ी सेवा राजा राम और झांझन भाई ने ले रखी थी। सुंदर साथ तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। तब महाराजा मन में बहुत दलगीर भय, हम ब्रह्म दृष्टि के साथ में अजू भय न सही नए। महाराजा छत्रसाल जब ये सुनते हैं कि रहे शिवजी साहिब जी हमारे राज्य में रहे हैं 3 वर्ष से सुंदर साथ के साथ, लेकिन इनकी खर्चा का प्रबंध जो है मेटा के सुंदर साथ करते हैं, उनको अपने मन में जो है बहुत ही आत्मग्लानि होती है कि ब्रह्म शिष्यों के बीच में लगता है हम पूरे ही नहीं उतर पा रहे, अभी तक तो हमने उनकी कोई सेवा ही नहीं करी है। बहुत दलगीर आई दिल में, माने ना आपको साथ, अजो कामधीन का आया न मेरे हाथ। बहुत ही दुखी हो जाते हैं महाराज छत्रसाल जी और माने ना आपको साथ, बहुत ही सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, अजब कामधीन का आया ना मेरे हाथ। लगता है कि मैं इस मेरी पात्रता में कोई कमी है, तभी धनी ने अभी तक ये सेवा मुझे नहीं दी है। विचार किया मन में, एक बात कहूं जाए कि दलगीर हुए के प्रातः से पौड़े घरों जाए थे। महाराजा छत्रसाल जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो ये अपनी दुख की बात किससे शेयर करें। उसी से शेयर करें ना जो मदद कर सकता है, बाकी किससे वो शेयर करें। वो अपने दुख में बहुत व्यथित हो जाते हैं और सुबह से ही जाकर अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं। विचार किया मन में, एक बात कहूं जाए कि दलगीर होए के प्रातः से पौड़े घरों जाए थे। जब हो गए दोपहर, घर में रसोई भई तैयार, रानी तो उठाए न सके, वह भेजी बलदेवान सो बाहर। तो जब दोपहर का भोजन तैयार हो जाता है, नाश्ता भी नहीं करते हैं महाराजा छत्रसाल जी, तो उनकी महारानियों को फिक्र होती है, तो वो स्वयं तो हिम्मत नहीं करती उनको जगाने के लिए, लेकिन चाचा बलदेवान को उनको जगाने के लिए भेजती हैं। आए बल दीवान चल के जगाए श्री महाराज, तुम काहे हो तो दलगीर सो कहो हमें आज। बलदेवान जी, चाचा बलदेवान जी महाराजा छत्रसाल जी से कहते हैं कि क्या बात हो गई है जो तुम सुबह से कमरे में बंद हो, अपने मन का बोझ हल्का करो और हमें उस बात से अवगत कराओ। तब कही महाराज ने, नहीं कहवे की बात, तब कही बलदेवान ने, एक कही चाहिए साक्षात। महाराज छत्रसाल जी कहते हैं वैसे तो मुख से निकालने वाली इतनी शर्मनाक बात है कि मुख से भी नहीं निकालनी चाहिए। तो महाराज बलदेवान जी कहते हैं जब तक मुंह से बोलोगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। तब महाराजे एक आई हमारे मन में रहे है, इन पास रसायन आज तहकीक करी हम ते। महाराज छत्रसाल जी अपनी ही बात बताते कि मेरे मन में भी हमेशा से यही रहता था कि उनके पास कोई रसायन है जिससे ये सब सुंदर साथ का खर्चा चलता है, लेकिन आज हमें इस बात की सच्चाई पता लगी। ए आवत खर्च साथ में से ए सुन भयो दर्द, हम कैसे सेवक इनके हम पर गजब की रही ना हद। महाराज छत्रसाल जी बलदीवान जी को बताते हैं कि ये खर्च हमारे मेटा के सुंदर साथ अब तक कर रहे हैं और हमें आश्चर्य होता है
कि वो इतनी दूर बैठे सेवा कर रहे हैं, हम उनके इतने करीब होते हुए भी उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे इनके सेवक हैं। हमको आज तक इस बात की था पहले ही ले लेनी चाहिए, लेकिन हमने तो इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तब बोले बलदीवान, ये बात है सहल, एक जागा मारिए ताकि चौथ दीजिए सब मिल। महाराजा चाचा बलदीवान कहते इसमें मुश्किल ही क्या है, माना कि हमारे पास अभी धन नहीं है, लेकिन आप औरंगजेब के जो छोटे छोटे दरबार है वहां आक्रमण करिए, उनको अपने अधीनस्थ करिए, जो भी वहां की दौलत मिले उससे इनकी सेवा करिए सुंदर साथ जी की, तो इसमें तो कोई कठिन बात है ही नहीं। ये बात पक्की करके लिखाई लई महाराज, तब सब साथ में आए के अरज करी आगे राज। महाराज सतसाल जी में चतुर प्रवीण है, बलदीवान की इस बात को जो है हस्तलिखित रूप में लिखाकर उसके ऊपर साइन करा लेते हैं कि कल बलदीवान जो है मुकर ना जाए इस बात से। तो पक्का इंतजाम करते हैं कि और जाकर फिर शिवजी साहिब जी के सामने खुद ही अपनी अर्जी रखते हैं। आवे साथ प्रदेश को और रहे जो इत तित, सबकी सेवा की मोह है गरज करो तित। महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं कि जो सुंदर साथ बाहर से यहाँ आते हैं या जो लोग यहीं पर ही रहते हैं, यहीं टिके रहते हैं, उन सब सुंदर साथ की हर तरह की सेवा करने की मुझे आस है और मेरी विनती है कि मेरी इस सेवा को स्वीकार किया जाए। और करी अरज हजूर में, करो इलाज बाहर निकलने की, सब ठाकुरों मिल विचार किया एक जागा मारने को। और महाराजा छत्रसाल जी दूसरी बात भी रखते हैं, शिवजी साहिब जी से कहते हैं आपको हमारे साथ बाहर निकलना ही पड़ेगा यहाँ से, पन्ना जी से। जब हम आक्रमण करेंगे, ये आक्रमण सुंदर साथ जी कोई तलवारों वाला आक्रमण नहीं था, बल्कि ये भी एक तरह का शास्त्रार्थ है जिसमें वो ये कबूल करवाना चाह रहे हैं कि यही इमाम मेहदी है, यही अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म है, इनसे किसी भी प्रकार का लाभ लेना हो तो ले सकते हैं। बाकी कि अब हमें क्या करना है कि हमें बाहर निकलने का इंतजाम करना है, वहां पर हम शास्त्रार्थ करेंगे, जो भी देश जो है औरंगजेब के हमसे हारेंगे तो उसी से जो है हमें जो धन की प्राप्ति होगी उससे हम सुंदर साथ की सेवा करेंगे। हमको बड़ी उम्मीद है, आप हो असवार चले आगे असवारी में, हम जले में खबरदार। महाराज छत्रसाल जी कहते हैं हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारे इस काम में शिवजी साहिब जी आप हमारा साथ देंगे। आपके लिए एक हाथी की सवारी बनवाई जाएगी, आप उस पर चलेंगे और पीछे पीछे हम लोग घोड़े पे या पैदल आपके साथ चलेंगे सेना बनाकर। संवत 1743 से असवारी करी जब हस्ती पर चढ़ाई के आगे सेना चलाई तब। संवत 1743 का 40 में पन्ना जी पहुंचे, ये 43 का समय हो गया है, 3 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। सुंदर साथ को सुंदर साथ के खर्चे की खबर नहीं होती। अब जब खबर लगती है तो शिवजी साहिब जी की हाथी की सवारी तैयार की जाती है, उनको उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है और सेना उनके नीचे चलने लग जाती है। राड़, खड़ोत, जलालपुर, नजीक कालपी पहुंचे, इतमुल्ला काजी सैयद सब जामा किए। ये सबसे पहले इन्होंने शुरुआत करी राढ़ से, फिर खड़ोत आए, फिर जलालपुर आए और फिर कालपी नदी के नजदीक आ गए। और यहाँ पर जिन जिन जगह पर शिवजी साहिब जी जा रहे हैं महाराज छत्रसाल जी के साथ, उन जगह पर अपने उस देश के कुल्ला मुल्ला काजियों को बुलाते हैं, उनको जमा करते हैं, उनके साथ शस्त्रार्थ होता है और वो हार जाते हैं। 300 कुरान हदीसों की चर्चा करी जब, जेर हुए इस्लाम में सबो मेजर लिख दिया तब। जब वो शास्त्रार्थ में हार जाते थे तो महाराज छत्रसाल जी उनके ऊपर एक पट्टी होती है जिसको मेजरनामा बोलते हैं, जो एक पक्की बात मारी जाती है, उस पे उनके इसकी यही आखिर इमाम मेहदी है, यही जो है अल्लाह ताला है, और ये बात लिखवा कर जो है उनके हस्ताक्षर करा लेते हैं। इसी को लिखा है सबो मेजर लिख दिया तब, सभी जो भी उनसे हारते हैं वो मेजर में अपने बात लिखकर दस्तखत कर देते हैं। ए हम तहकीक किया खाबिन जमाने का, हम अपने आंखों देखा जो कुरान हदीसों में लिखा, वो क्या कहते हैं कि हमने निश्चित किया है कि ये जमाने के खाबिन हैं और अपनी कुरान और हदीसों में जो कुछ भी लिखा उसे आंखें खोलकर देखिए। सो पहुंचाया सरे तोरे को, कानू सुनिया सुल्तान, सुन के सिर नीचा किया छूटा नहीं गुमान। वो कह रहे हैं ये मेजरनामा जो अलग अलग राज्यों के मुल्ला और मस्जिद लिख कर दे रहे हैं कि यही आखिरुल जमा इमाम मेहदी है, यही खुद निष्कलंक अवतार है, ये वो जिस मेजरनामे पे लिखकर भेजते हैं वो जगह जगह घूमता और सुल्तान तक भी पहुंच जाता है। कान से जब सुल्तान इस बारे में सुनता है तो उसका सिर नीचा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुमान और अहंकार को नहीं छोड़ता है। उसको अभी भी शिवजी साहिब जी और उनके मोमिनों को हराना है और शिवजी साहिब जी को उससे मिलन करके उसको जगाना है।
मुनकरी रसूल सो लिखी बीच कुरान, सो क्यों ईमान ले आवे जो मोहर लिखी दौकान। लालदास जी कह रहे हैं रसूल के संदेश को लौटा देना ही सबसे बड़ी मुनकरी है। जो व्यक्ति रसूल के पैगाम को मोड़ देगा, नहीं मानेगा, वो भला ईमान कैसे ला सकता है। और लगता है कि उसके दोनों कानों पे जो है वो मोहर लगी हुई है कि वो अच्छी बातें सुन ही नहीं पाएगा। सातों निशान कयामत के जाहिर किए जब, सुन के सिर नीचा किया मुनकर हुए तब। उसमें सभी वर्णन था क़यामत के समय पे जो 7 निशान जाहिर होने वाले हैं उन सब के बारे में भी लिखा था, जो कुरान में पहले से ही लिखा हुआ है। सुनकर औरंगजेब का सिर नीचा हो जाता है और फिर भी जो है वो उनकी शरण में अभी नहीं आता है। दाबा हुई जाहिर, उगा सूर मगरब, लड़ा दज्जाल अहमद सो बिन बातिन न देखा तब। कयामत के 7 निशान कौन से हैं? किसमें लिखा है? दातुल अर्ज नामक जानवर पैदा हो जाएगा। अब ये कोई जाहिरी रूप में पैदा नहीं होगा, सुंदर साथ जी पहले भी बताया था, ये हमारे अंदर का ही इब्लीस है जो हमें अक्षत ही पूर्ण पारब्रह्म की पहचान नहीं करने देता और हमें सही राह पे नहीं चलने देता। और दूसरा है मगरब से सूरज उग गया है, यानी कि शफकत बरकत वाला सूरज तो हिंद में उगा है, और जो मक्का और मदीने का मक्का और मदीने की से शफकत बरकत साड़ी उठकर हिंद में आ गई है। इस प्रकार सूरज जो है वो पश्चिम से उग गया है। मौलाना दजार अहमद सो बिन बातिन न देखा तब। और जो है धनी देवचंद जी और शिरडी साहिब जी से उस समय कयामत के समय पे दज्जाल लड़ाई करेगा, ये भी एक निशान है, वो भी यहाँ पर जाहिर हो गया है, लेकिन फिर भी कोई उसको देख नहीं पा रहा है। हुए आजूज माजूज जाहिर, बेटे याफिस के खाने लगे सब को मरगी पहुंची है। याफिस के बेटे आजूज और माजूज, जिनको दिन और रात कहा गया है, ये भी सभी लोगों की उम्र को धीरे धीरे चाट रहे हैं, ये जाहिर हो जाएंगे। सुंदर साथ जी इसके एग्जाम्पल मरगी के रूप में देखा, जो रामनगर में मरगी आई थी, सुंदर साथ को जो है खींच खींच के ले गई थी। तो इस प्रकार आजूज माजूज अपना कार्य करते रहते हैं। जब इमाम जाहिर भाई हजरत ईसा साथ मोमिन बंद छुड़ाए के पकड़े नीके हाथ। इमाम मेहंदी तो जाहिर होंगे ही होंगे, ईसा रुल्ला भी जाहिर हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे अच्छी तरह से, वो इस दुनिया में आकर मोमिनों को माया के बंधन से छुड़ाकर उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ लेंगे। असराफील आए थे गाया एक कुरान, नीके मोमिन सुनत है इनो भई पहचान। और असराफील जो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, वो भी इस दुनिया में आकर कुरान के बातों भेदों को खोल देगा। मोमिन भी अच्छी तरह से उनकी इस बातों को सुन पाएंगे और इस तरह से उन्हें अक्षराधिक पूर्ण पारब्रह्म की पहचान हो जाएगी। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, ए मेर मोमिन पर सो आवे नहीं जुबान। कह रहे हैं जब इमाम मेहंदी इस दुनिया में आए तो उन्होंने अपनी परम धाम के हकीकत और मार्फत के दरवाजे खोल दिए हैं। ये मोमिनों के ऊपर उनकी खास मेहर है, और इसके अलावा कितनी मेहरें कर रहे हैं जिसका कोई भी शुमार नहीं है। यहाँ से सवारी करके सिंगूड़े पहुंचे जब, बसंत सुर्खी आए मिलिया कदमों लगा तब। यहाँ से जब आगे कालपी नदी से आगे बढ़ते हैं तो सिंगूड़े में आ जाते हैं। वहां पर बसंत सुर्खी जो था वो शिरडी साहिब जी के चरणों में आता है। चित्रकूट को ले चलिया पर जुदा रखा आप, सो संसार की लहर का कबूल हुआ था। बसंत सुर्खी पहले तो युद्ध करते हैं, लेकिन जब युद्ध में हार जाते हैं तो शिरडी साहिब जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, और फिर शिरडी ये फरमाइश करते हैं कि शिरडी साहिब जी मेरे साथ चित्रकूट मेरी राजधानी में आकर रहें। अब शिरडी साहिब जी उनके प्रेम के वश उनकी इस बात को मान तो जाते हैं, वो अपने चित्रकूट पे उनको ले तो जाता है, लेकिन उसको पूर्ण पहचान नहीं होती है, तो घर बुलाकर भी उनसे लाभ नहीं ले पाता है। श्री राज चले चित्रकूट को लिया महाराजे दिल में, सेवा में भंग होते हैं कोई इलाज करो इनसे। जैसे ही शिरडी साहिब जी जो है चित्रकूट की तरफ चलने लगते हैं, महाराजा छत्रसाल जी विचार करते हैं कि लगता है ये तो मुझसे जुदा हो रहे हैं, और इनकी सेवा भी तब वहां पर इतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी के अंदर ज्यादा भाव है। तो वो अपनी रानियों को और बहुत से सुंदर साथ को उनकी सेवा के लिए चित्रकूट में भेज देते हैं। तब सेवा के वास्ते पहुंचाए सब साथ, कुबर ठकुराई ने सभी सौंपे श्री राज के हाथ। शिरडी साहिब जी की सेवा करने के लिए अपनी रानियों को और अपनी विशेष महिला सुंदर साथ को, जो कि राज्य में सेवा का ही काम करती थी, उनको भी शिरडी साहिब जी की सेवा के लिए चित्रकूट में भेज देते हैं। एक बरस ता रहे इत अल्लाह का लाम, श्री राज रोशनी जाहिर करी खुल गए सब ठाम। यहाँ पर जब शिरडी साहिब जी 1 साल के लिए विराजमान होते हैं
तो यहाँ पर उनको अल्लाह के गुलाम यानी कि मार्फत चादर और क़यामत नामा उतरता है। चिराज की तरफ से सारी रोशनी जो है शिवजी साहिब जी के अंदर आ जाती है। खुल गए सब काम, सारे दरवाजे जो बंद थे वो खुल जाते हैं। तब शिवराजे लिया दिल में एक खबर करी महाराज, चाहिए इन मेर से खुशहाल हो गया। तब शिवजी साहिब जी सोचते हैं कि ये खुशखबरी उन्हें छत्रसाल जी को देनी चाहिए और उनके ऊपर मेहर भरा हाथ रखते हुए बड़ा क़यामत नामे में महाराजा छत्रसाल जी की छाप है, उन्हीं को ही सौंप देते हैं। खुशहाल हो गए आज के महाराजा छत्रसाल जी, मेरी इस भेंट से जरूर ही खुश हो जाएंगे। तब ओरछे के राजा ने किया खटोला, लगी फिटकार तिनको मौत हुआ तैसे। फिर ओरछे के राजा ने खटोले के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, उनको भी फिटकार लगती है और वो भी अपनी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर मिट्ठू पीरजादे ने बुरी करी नजर, 5000 असवार ले दौड़ा, राह में वही फसर। जब शिवजी साहिब जी चित्रकूट से पन्ना वापस आ रहे थे, तब मिट्ठू पीरजादा जो है सोचता है कि उनके ऊपर आक्रमण कर देता है और सोचता है कि उनको वो मार देगा। तो 5000 की जमात के साथ, 5000 की सेना के साथ वो शिवजी साहिब जी के ऊपर आक्रमण करता है। तिनको मारा चमारों ने, फिरा मुंह शाह ले, हुई लानत संसार में काफर होने के। जो जो शिवजी साहिब जी के ऊपर, महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर बुरी नजर करता है, लालदास जी कहते हैं उसका अपने आप ही खुदा ही सफाया कर देते हैं। ये मिट्ठू पीरजादा जो शिवजी साहिब जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए 5000 की जमात लेकर आया था, उसको जो है रास्ते में एक ऐसी जगह से गुजरना था जहां पे 2 पहाड़ों की चोटियों के बीच में एक संकरा रास्ता था, वहां से गुजरना था। जब वो वहां से निकलता है तो पास में जो चमार जाति के लोग रहते थे, उनको जो है बुरा अंदेशा होता है। वो पहाड़ी के ऊपर दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं और एक-एक करके जो भी सैनिक निकलता था उसको तलवार से काट देते थे और बाकी सैनिकों को पता भी नहीं चलता था। तो इस प्रकार से 5000 की जमात को चमार एक-एक करके मार देते हैं और इस प्रकार से मिट्ठू पीरजादा जो है यहाँ पर भी उसका मुख नीचा हो जाता है। और पुन जिन जिन करी तितिही पाई सजा, एक काफर लिखे कुरान में यही लिखा ताले कजा। लालदास जी कह रहे हैं कि आगे भी जो जो शिवजी साहिब जी और महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर बुरी नजर करते हैं उनको इसी तरह की सजा मिलती है। कुरान में ऐसे लोगों को काफर लिखा गया है और ये भी लिखा है कि इनके भाग्य में अच्छी बात होती ही नहीं है, ये खुदा के पैगाम को सुन ही नहीं सकते हैं। श्री महामती कहे सुनो साधी ये कीमत की बात, अब आए तुम परना मिले तब की ए विख्यात। लाल महामती जी कह रहे हैं, हे मेरे परम धाम के मोमिनो, ये बहुत बड़ी कीमत की बात हम आपको बता रहे हैं। पन्ना की जो लीला है वो हम आपको बता रहे हैं। पन्ना में शिवजी साहिब जी अब दोबारा से पहुंच जाते हैं। ये तब की और बीतक है जो हम आपको आगे बताएंगे, जो कि अगले प्रकरण में बीतक पन्ना जी की भी और सुनाई जाएगी। लालदास जी हमें सुनाएंगे। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी ये 60वां प्रकरण पूरा हुआ और 3527 चौपाई यहाँ पर पूरी होती है। समय भी धीरे से समाप्ति हो रहा है तो यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं सुंदर साथ जी। श्री महामती कहे सुनो साथ जी ये कीमत की बात, जब आए तुम परिणामिने तब की ए विख्यात, तब की ए विख्यात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी 7वां प्रकरण यहाँ पे पूरा हो रहा है। सब लोग प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ प्रणाम जी को प्रेम जी, प्रणाम 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 सुंदर जी, जी, सभी सुंदर साथी को प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ प्रणाम के जी, चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो चलते अपनी दूसरी बैठक की तरफ सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी और